लूप आपने ऑब्जर्व किया है कि हम जब कुछ करना चाहते हैं तो उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ जानना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में एक एक पॉइंट समझना स्टार्ट कर देते हैं, उसे गूगल पे ढूंढते हैं, उस पर रिसर्च करवाते हैं, डीप सर्च करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, जेमिनी से पूछते हैं, सीरी से पूछते हैं, सब कुछ एक्यूमुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं करते हम। इसे बोलते हैं लर्निंग बट नॉट अप्लाइंग टेक्निक। इससे बचना चाहिए। ये ओवरलोड कर देता है हमारे माइंड को, और हमारा माइंड जितना ज़्यादा जानता है उतना कंफ्यूज होता है। आपने ऑब्जर्व किया है कि हमने कितनी सारी रिसर्चेस की है साइंस में, और जितना रिसर्च हुआ है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट हमारे पास आए हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए हैं। तो हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए, अपने ब्रेन को ग्रोथ देना चाहिए। और ग्रोथ ओवरलोड करने से नहीं होगा। जितना ज़्यादा चीज़ें आप जानोगे ना, आप उतना सैड होने वाले हो। जितनी ज़्यादा चीज़ें इस दुनिया के बारे में जानोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप जिस काम को करना चाहते हो उसके बारे में जानोगे, ये आपको और ओवरलोड करेगा, ये आपको बहुत ही एंग्जाइटी प्रोवाइड करेगा। तो एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट, नॉट द पॉडकास्ट। अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ मतलब बातें कर रहे हो, या बहुत कुछ सर्च कर रहे हो, तो ये चीज़ें ना आपके एक्शंस को और कम कर देता है। आप कंज्यूमर बन जाते हो रादर देन क्रिएटर। तो लर्न लेस, डू मोर, रिपीट ऑफन। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत होती है हमें। पॉइंट नंबर 2, आपने ऑब्जर्व किया कि कंफर्ट हमारा बिगेस्ट एडिक्शन होता है। लाइक हमने 1 महीने बहुत गंदा हार्डवर्क किया, और आगे के 4-5 दिन हम सोचते हैं कि यार 1 महीना किया ना, अब क्या करते हैं ना, 5 दिन अपने आप को थोड़ा हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है भाई, अब मैं डिजर्व करता हूँ। ये जो डिजर्व करता हूँ वाला स्टेटमेंट है ना, वो हमें और अनप्रोडक्टिव बनाता है। 1 महीना आपने बहुत खतरनाक पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, इतना रेडी हो आप कि आप फाड़ डालोगे। लेकिन ये जो 5 दिन का जो आपने ब्रेक लिया ना, वो उस सारे मोमेंटम को बहुत घटिया तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे बचना चाहिए। हाँ, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन, बट सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेलिब्रेशन ही अच्छा लगने लगे रादर देन द एक्शन दैट वाज बीइंग डन बाय यू। तो हमें एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, सेलिब्रेशन ओरिएंटेड नहीं। कंफर्ट किल्स योर एडिक्शन, and that becomes your addiction over span of time. Next, growth starts when you actually stop thinking of that particular growth, that comfort, rather than thinking of that growth. You should focus on creating. You should focus. If it looks scary, it means it's not now that needs to be done. It can be done later on. तो डरने की क्या जरूरत है, बाद में कर लेंगे। You're not stuck. You are comfortable during being stuck. You should not be. Next, आपने ऑब्जर्व किया है कि कई बार हम हार्ड कॉन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ का। सी, कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन ही हमें एक ह्यूमन बनाता है। बाकी किसी एनिमल में इतना परफेक्शन नहीं है कम्युनिकेट करने में। कोई इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता जितना हम कर पाते हैं। और फीडबैक हमारा फ्री कोचिंग है। अगर हम लोगों से पूछें कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हुआ था, किस चीज़ में मेरी प्रॉब्लम थी, कहाँ पे मैं स्टक था, प्रॉब्लम मैंने क्या किया, तो पता है ये आपको फ्री कोचिंग मिल जाएगा। आप बहुत कुछ सीखोगे और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और ये जो साइलेंस हम बना के रखते हैं ना कि ये बड़े हैं, ये बड़ा है, या ये छोटा है, मैं इससे कैसे पूछ सकता, द फास्टर यू फेस इट, द फास्टर यू ग्रो। पॉइंट नंबर 4, आप कुछ ट्रैक नहीं करते हो ना, ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस जो आप करते हो, चाहे वो लेट्स से 250 रुपये क्यों नहीं हुए, 100 रुपये क्यों नहीं हुए, अगर आप इसे मेज़र नहीं कर सकते तो आप इसे इंप्रूव नहीं कर सकते। तो हमें मेज़र करना चाहिए। कुछ भी हुआ उसे नोट करना चाहिए, उसे जर्नल करना चाहिए। जर्नल इज नॉट क्रिंज, इट्स नॉट 90s, एंड इफ इट सीम्स क्रिंज दैट यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। जेंजी का मतलब ये नहीं है कि वी शुड स्टॉप नोटिंग व्हाट कम्स टू योर माइंड, क्योंकि हमारा माइंड एक CPU की तरह है। इट इज़ नॉट अ डिस्क जहाँ पे डेटा सेव हो सकता है। It's something that can create new data. It's something that analyzes your data. It's not something that saves your data. अगर आप ये ज़्यादा सेव करने लगोगे आप बहुत स्लो हो जाओगे। इसीलिए जर्नलिंग काम आती है। ये क्रिंज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप अगर मोटिवेशन देख रहे हो ना, तो आपका डिसिप्लिन आपसे छिन जाएगा। मोटिवेशन वाईफाई की तरह है और डिसिप्लिन ऑफलाइन है। वाईफाई कब तक रहेगा, जब तक आपके पास ये है। और जैसे ही घर से आप बाहर निकलने वाले हो, आप ऑफलाइन हो जाओगे अगर आप वाईफाई पे डिपेंड हो तो। डिसिप्लिन is one of the most important thing. आपने ऑब्जर्व किया होगा, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। दैट एक्चुअली इज एवरीथिंग। सिस्टम्स अगर आप बनाते हो ना और डिसिप्लिन आप उस सिस्टम पर हो, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, चीज़ें ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने लगती है। रूटीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वाइब। डोंट हैव दैट वर्किंग वाइब कि अब काम करने का मूड कर रहा है, नहीं। वी शुड फॉलो डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 6, लेट्स only hang out with people who have zero comfort zone. Your circle decides your ceiling. So observe whether your circle is actually goal oriented, future oriented, workaholic oriented. Proximity is actually power. Upgrade your orbit. And if they don't challenge you, they limit you. Next point,
अगर आप ये कहते हो ना कि आई स्टार्ट व्हेन, तब करूंगा, तो आप परफेक्शन का वेट कर रहे हो, एंड परफेक्शन का वेट करने का मतलब है यू वोंट स्टार्ट, इट विल गेट मेसी ओवर टाइम. अगर आप अभी नहीं कर रहे हो ना, ये कल और मेसी हो जाएगा, परसों और मेसी हो जाएगा, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. आई हैव ऑब्जर्व्ड इट. तो परफेक्शन मेक्स मोटिवेशन समटाइम्स, एंड परफेक्शन is made by progress. Progress makes perfection, and that perfection gives you motivation to work more. Next, which is last. मैंने ये भी सीखा कि आप कंफ्यूज होते हो अगर आप बिजी होते हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं. बिजीनेस इज अ डिस्ट्रैक्शन. और ये जो बिजीनेस है ना, आपको ऐसा फील कराता है कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है. करते कुछ नहीं, हम बस बिजी होते हैं. नॉर्मल चीज़ें करना भी हमें बिजी का फील करा देता है. यू जस्ट वॉश योर ब्लडी क्लॉथ्स. It was supposed to be washed by someone else. It could have taken, 10, 20, 50 rupees. And you've wasted more than 30 to 40 minutes of your life washing the clothes. And that's busyness. That's not your productivity. It cannot give you in return a shit, a dollar. So have just 3 most high impact tasks rather than 30 most random tasks. Those 3 most impactful tasks will give you more result than most of these 30 random tasks. That's called 20-80 technique. It's called, I'm forgetting the exact name of it. There's a book upon it, 20-80 technique. So ask, what actually moves the needle? What actually gives you the most return ever? Take better care of yourself. These are one of the most important things that I've learned over a span of time, and I want you to learn it before you observe it, being 30, 40, 50 years old. You're learning, not applying. Comfort zone is your biggest addiction. You avoid hard conversation that will create mess up in future. If you don't track anything, you'll make no progress. You seek motivation, you don't seek discipline. That's the problem. You hang out with people, they are in comfort zone, stay away from them. If you say, I'll start when, that's too much. Avoid it. You confuse busyness with being effective. It is not. Take care of yourself. See you in the next one. Bye.